अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नाइन्थ क्लास का जनरल रियाजी और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सिर्फ वही सवाल करेंगे जो नई इम्तिहानी पॉलिसी 2021 के मुताबिक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दर्ज झेल फ़ीसद को कसरों की आसान शक्ल में वाज़ह कीजिए। तो पहले सवाल का जुज़ नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, इसका जुज़ नंबर आएगा पेपर में 2021 के स्मार्ट सिलेबस में जो लिखा है उसके मुताबिक तीसरा 75%। तो इसको फ़ीसद को कसरों की शक्ल में लिखना है। तो देखें 75% का मतलब आप ज़हन नशीन कर लें। अभी 75% बराबर होता है 1/100 के। जहाँ पे भी फ़ीसद लिखा आ जाए तो आप उसे यही समझना है अपने कि फ़ीसद बराबर 1/100 है। तो 75% का मतलब क्या, 1/100। 75 को 1 से ज़रब दें, 75 कम 75/100 आ गया। अब 75 ऊपर है और नीचे 100 है, इसके हम तज्ज़ी करेंगे। तज्ज़ी से मुराद है, ये देखें, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 75 नीचे 0 है, ऊपर 5 है, तो कौन सा पहाड़ा पड़ा जाएगा? तज्ज़ी जैसे 7वीं 8वीं क्लास में करते थे, 0 और 5, इसका मतलब इस पर 5 का पहाड़ा पड़ा जाएगा। 5 कम 5, 5 5 25 और फिर 5 5 कम 5 5 3 15, 3 कम 3 और दूसरी नीचे क्या 100 की तज्ज़ी, इसको भी 5 पे, 5 कम 5 5 2 10, यानी 10 पे पड़ा गया। 2 बार 2 5 10 और 0 वैसे उतार लेते हैं। फिर 5 5 4 20, 4 एकम 4। 75 के क्या है फैक्टर? 5 5 3, 5 ज़रब 5 ज़रब 3 और 100 के क्या है? 5 ज़रब 5 ज़रब 4। एक 5 ऊपर वाले से नीचे वाला कट गया, फिर ऊपर वाले से नीचे वाला, क्या जवाब आ गया? 3/4। यही हमारा जवाब है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 का इससे अगला 5वां जुज़। क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ नंबर 5, क्या लिखा है? 56%। 56%, फिर वैसे ही 56% का मतलब आपको अभी बताया 1/100। 56 को 1 से ज़रब दी, 56 एक बार, 56/100, नीचे 100 आ गया। तो 56 और 0 नीचे है और ऊपर 6 है, इसका लिखेंगे, याद रखें, 2 0 2 4 6 8 में से कोई भी लिखा हो ऊपर या नीचे दोनों जगह पे, तो उस पर 2 का पहाड़ा ही पड़ा जाएगा। ये ज़हन नशीन कर लें। तो अब हम इस पर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 56, 2 एकम 2 2 2 4, एक उधर चल गया, 2 8 16, 2 एकम 2 2 4 8, 2 7 14, 7 एकम 7 और नीचे क्या था? 100 की तज्ज़ी करते हैं। अब ये भी 2 से, 2 5 10, 0 वैसे आ गया। 2 एकम 2 2 2 4, 2 5 10, फिर 2 पे जाएगा? नहीं, अब नहीं, अब 5 की बारी। 5 5 बार 25 और 5 कम 5, तो जो फैक्टर बन गए वो लिख देते हैं। 56 के बने 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7, ये 2 2 2 7, एक नीचे नहीं लिखते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। और 100 के क्या बने? 2 2 5 5, 2 ज़रब 2 ज़रब 5 ज़रब 5, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया,
2 7 14, 5 5 25, ये जवाब है। अच्छा जी, अभी इसका तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 का 9वां जुज़। क्वेश्चन नंबर 1 जुज़ नंबर 9। ये क्या, 37 सही 1/2% में। 37 सही 1/2% में। तो इसका आसान हल देखना, इसका मतलब होता है 37 जमा 1/2। 37 को 2 से ज़रब दें, 2 7 14, 4 1 आंसर, 2 3 6 और 1 7। 37 2 74 जमा 1 7 लिखा, ये क्या बन गया /2, सारे के नीचे बटा आ जाएगा। 74 जमा 1 75 /2। फीसद का मतलब अभी यहाँ पे 1/100 हो गया। ये फीसद ख़त्म करके 1/100 लिख दिया हमने। तो 75 एकम 75 और नीचे 2 को 100 से ज़रब दी, 200 आ गया। अब इन दोनों के फैक्टर बनाते हैं। 75 0 और 5 आपको पता ना चाहिए कि 5 पे जाएगा। 5 एकम 5, 5 5 25, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 और ये 200। इस पर भी 5 का पहाड़ा पड़ेंगे। 5 4 20, ये 20 और ये 0 से वैसे उतर आया नीचे। 5 8 40, 8 एकम 8। तो 75 के क्या है, 5 ज़रब 5 ज़रब 3 और 200 200 है, इसके 5 5 8, 5 ज़रब 5 ज़रब 8, 5 से 5 कट गया, फिर 5 से 5 कट गया, क्या आ गया 3/8। यही हमारा जवाब है। तो इससे अगला क्वेश्चन 37 सही 1/2% से अगला क्वेश्चन नंबर 1, इसका जुज़ नंबर 11। पाँच सही 1/4%। 5 4 बार 20 जमा 1 21, 21/4%। फीसद को भी ख़त्म करते हैं ज़रब लिख के 1/2 1/100। तो यहाँ से देखते जाएं, 21 को 1 से ज़रब दें, 21 एक बार 21 और ये 4 ज़रब 100 400। देखें इस पर कोई पहाड़ा पड़ा जाता है दोनों पे, तकरीबन नहीं। तो ये जवाब है। क्वेश्चन नंबर 1, इसका जुज़ नंबर 12। 42 सही 1/2% में। ये भी वैसे ज़रब देनी, देखें 42 को 2 से ज़रब दें, 2 ज़रब 42 84 जमा 1 85। ये डिटेल थोड़ी सी कर देते हैं चलें। 42 जमा 1/2, इसको इससे ज़रब दी तो ये आ गया 84 जमा 1, टोटल के नीचे बटा आ गया 84 जमा 1 85। तो यहाँ पे हम लिखते थे 85/2%, का मतलब 1/100। 85 को 1 से ज़रब दें, 85 एकम 85, नीचे 2 को 100 से ज़रब दें 200। इन दोनों के फैक्टराइजेशन इसकी कर लें। 85 क्या आएगा, 5 का पहाड़ा पड़ जाएगा। 5 एकम 5, 3 उधर चला गया,
5 पहले ही था, 35 हो गया, 30 और 5 35 हो गया, ये उधर जाके 5 का पड़ा 7, 5 7 35, 17 एकम 17, और ये भी 200 का भी ऐसे ही 5 पे, 5 4 20 और सिफर वैसे उतार लिए, 5 8 40, 8 एकम 8, तो 85 के क्या है 5 ज़रब 17 और 200 के 5 ज़रब 5 ज़रब 8, 5 से 5 कट गया, ऊपर क्या आ गया 17 और नीचे क्या आ गया 5 8 40, यही हमारा जवाब है। प्रैक्टिस करने से आपको आएंगे, देखने से कुछ तो समझ आएगा इंशाल्लाह, लेकिन ज़्यादा जब भी मैं एक सवाल हल करके हटूँ तो आप उसके बाद इसे रिपीट किया करें। जब भी मैं हल करूँ एक सवाल, उसके बाद आप इसे पॉज करके ना वीडियो को, तो आप खुद हल करके देखा करें कि जैसे मैंने हल किया सारा इसी तरह से हल करने की कोशिश करें। ये आपको जो जमा माइनस वगैरह सारा ये तज्ज़ी करनी सारा आ जाएगा, फैक्टराइजेशन भी इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2, दर्ज झैल कसूर को फ़ीसद की शक्ल में लिखिए और जहाँ ज़रूरी हो जवाब 1 दर्जा इशारिया तक दुरुस्त हो लिखिए। तो इसका जूज़ नंबर कौन सा आएगा, चौथा, हमारे जो स्मार्ट सिलेबस में चौथा जूज़ है इसका, दूसरे सवाल का 13/20 है। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, 13/20 लिखा है तो वो कह रहे हैं कि इसको फ़ीसद की शक्ल में लिखना है। देखें जूज़ नंबर 4, 13/20, 13/20 को वो कह रहे हैं कि आप फ़ीसद में लिखें। 13/20 ज़रब 100 ऊपर भी कर देंगे और नीचे भी। अभी 100 को ज़रब और तकसीम करने से इस रकम पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 13/20, 100 को 100 से काट दें, यानी ऊपर नीचे एक एक बच गया, एक को एक पे तकसीम करें एक, और 13/20 को 1 से ज़रब दें, 13/20 ही रहेगा, यानी इस सारी रकम से इसको ज़रब देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। तो ये दे के भी देख लिया हमने ज़रब, देखें 1/1, 100 को 100 से काट दें, नीचे ऊपर एक एक बचता है, तो इसका मतलब ये हम खुद से करेंगे, फ़र्ज़ करते हैं ये 100/100, 13/20, ऊपर वाला 100 अलग कर लें, ज़रब नीचे वाला 100 1/100 की सूरत में लिखें। तो आपको जैसे पता है 1% जो होता है 1/100 के बराबर होता है। ये फार्मूला बहुत ज़रूरी है, आपको जगह जगह पे इस पूरे चैप्टर में काम आएगा। 1/100, ये देखें 13/20 ज़रब 100, और 1/100 का मतलब होता है फ़ीसद, जैसे ये लिखा है हमने अभी, एक सिफर से एक सिफर काट देंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया 10, 10 को 13 से ज़रब दें, 13 ज़रब 10 130, 130, नीचे क्या बचा था सिर्फ 2, अब 130 को 2 पे तकसीम कर दें तो क्या आएगा 65, यानी हमारा जवाब आ गया 65%। अगला चूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जूज़ नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का जूज़ नंबर 6, 21/40, 21/40 लिखा है। अब फिर इसे ये कसर की शक्ल में लिखा है, इसको फ़ीसदों में लाना है हमने, जैसे पिछला सवाल हल किया, खुद से 100 लिखा ऊपर भी और नीचे भी, और इसको फिर अलग करना शुरू कर देते हैं। 21/40 ज़रब 100 को अलग किया और 1/100 को अलग कर दिया, तो फिर वैसे जैसे पिछला सवाल हल किया था 1/100 किसके बराबर होता है फ़ीसद के, और ये जो 100 था एक सिफर से एक सिफर कट गया, 21 ज़रब 10 क्या आ गया 210, नीचे 4। अभी इसको इस पर तकसीम कर देते हैं, ये तकसीम तो तकरीबन सभी को आती होगी, 210 तकसीम 4, 4
पहले आप पूरे पे ना तकसीम करें, 2 इनसे लें और इन पे तकसीम कर दें। 4 4 कम 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 5 बार 20, एक बच गया और 0 7 उतार लिया। 4 2 8 4 2 8, 10 में से 8 निकाल दिए 2 अशारिया यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी, यहाँ पे 0 उतार लिया नीचे। 4 5 20, ये कंप्लीट हो गया, यानी जवाब क्या है 52.5%। ये हमारा जवाब है। इससे अगला 9वां जूज़ 8/5, क्वेश्चन नंबर 2, जूज़ नंबर 9, 8/5, ये वाला 8/5 ज़रब ऊपर भी 100 नीचे भी 100, 8/5 ज़रब 100 को अलग किया, 1/100 को अलग किया फीसद लाने के लिए, तो 1/100 का मतलब फीसद होता है, ठीक है। 100 को 8 से ज़रब दें, 8 100 आ गया, नीचे 5 वैसे ही। तो अभी आप इसको 800 को 5 पे तकसीम कर दें, तकसीम वही सिंपल जो शुरू से करते आ रहे हैं। 5 को 80 से नीचे नीचे पहाड़ा पड़ना है 5 का, या 5 एकम 5 कर लें, चलें 1 5 एकम 5 और 3 0, 5 एकम 5 5 5 25, 5 6 30, 6 आ गया 30, और ये जो 0 है यानी 5, ये 0 वैसे ऊपर चला गया 160। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जिस तरीके से मर्ज़ी करें। 5 एकम 5, ये देखें 5 एकम 5 और उधर चला गया 3, 5 6 30, ये 0 वैसे ऊपर आ गया। जिस तरीके से मर्ज़ी आपको जैसे हल करना आसान लगता है उस तरीके से आप ले आएँ। 160% जवाब आता है। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ये देखें कई तरीके हैं जो आपको अच्छा लगे। 8/5 ज़रब 100 था, 5 एकम 5, 5 2 10 और ये 0 7 वैसे लग गया, और 8 2 16, 160%। यानी ये इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, जौन सा मर्ज़ी जो आपको आसान लगता है उसी से हल कर लें। ये भी आसान है और ये भी आसान है, तकसीम करके देख लें, 160 आता है, जो आपको अच्छा लगे उससे हल कर लें। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का जूज़ नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 2 का जूज़ नंबर 11, ये 5/8 है, इसका उल्टा है। 5/8 ज़रब 100, नीचे भी 100, फिर उसी तरीके से 5/8 ज़रब 100 अलग किया, 1/100 अलग कर लिया। तो 1/100 का मतलब तो आपको पता फीसद है। 5 को 8 से ज़रब दें, 5 को 100 से ज़रब दें तो 500 आ जाएगा। तो ये भी एक हल है इसका। चलिए इसी तरीके से कर लेते हैं। 500/8, इसको इस पर तकसीम कर दें। 500 तकसीम 8, 8 का पढ़ा 50 तक पढ़े, इससे 50 से यानी नीचे नीचे कोई आए। 8 6 6 बार 48, 8 6 48, 2 बच गया, 50 में से 48 निकालिए, 2 बच गए और 0 नीचे आ गया। 8 2 16, 8 2 16, क्या बच गया, 20 में से 16 निकाले तो 4। अभी यहाँ पे इशारिया, यहाँ पे भी इशारिया लगा के 0 उतार लिया। 8 5 40, ये कंप्लीट हो गया तकरीबन। 62.5% जवाब आ गया हमारा। और कौन सा रहता है 12वां जूज़, क्वेश्चन नंबर 2 का जूज़ नंबर
12 12वां जूज़ 3/8। असल में मैं कोशिश करूँगा कि आसान से आसान ज़ुबान में आपको समझाऊँ, जो कि आपकी समझ में भी आ जाए, और मेथड पूरा अप्लाई करूँगा जिससे आपको ना मैथ की समझ आएगी असल में मैथ है क्या चीज़। तो आप कोशिश करें, पूरी तवज्जो से देखें जो भी मैं समझा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। सभी सवालों में देखें वही कुलिया। एक सवाल अगर आपने हल करके देखा ना हाथ से, जितने भी मैंने पिछले करवाए, तो आपको यहाँ पे पता होगा खुद से ज़रब देनी है 100 से, और तकसीम भी 100 पे करना। इससे अगला स्टेप आपके जहन में बैठा होना चाहिए, 100 को अलग करना, 1/100 को अलग करना। इससे अगला स्टेप आपके बैठा होना चाहिए जहन में, 1/100 का मतलब फ़ीसद है, और इसको इससे ज़रब देनी है, ऊपर वाले को 3 को 100 ज़रब 300, नीचे 8 आ गया। 20 को तकसीम कर देना वही देसी तरीके से जो शुरू से हम करते आ रहे हैं, 300, और ये आपको पता है 30 तक पढ़ लें, 30 से नीचे नीचे आए 8 का, 8 के 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32 हो जाएगा, 30 से ज़्यादा हो जाएगा। 8 8 के 8 2 16, 8 3 24, 3 तक ही पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 30 में से 24 निकाल दें 6, और ये 0 7 वैसे आ गया। अभी 60 से नीचे 8 को 7 से ज़रब दी, 56 आ गया, 8 7 56, 60 में से 56 4, अशारिया इधर भी और इधर भी 0, 8 5 40, 8 5 8 5 40, तो क्या जवाब आ गया हमारे पास, 37.5%। यही जवाब है। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहते हैं, दी गई फ़ीसद को अशारिये में तब्दील कीजिए जबकि जवाब 3 दर्जा अशारिये तक दुरुस्त हो। ये बहुत ही आसान है। पहला जुज़ है 47%, जुज़ नंबर 1 47%। वो कह रहे हैं कि फ़ीसद को ख़त्म करें और इसे कसरों की शक्ल में लिखें। दी गई फ़ीसद को अशारिये में तब्दील कीजिए, अशारिये में बल्कि लिखना है, 3 दर्जे तक अशारिया दुरुस्त हो। तो अशारिये में लिखने के लिए देखें, 47% का मतलब क्या था, ज़रब 1/100, 47 को 1 से ज़रब दी, 47 से कम 47/100। अभी आप इसको अच्छे तरीके से देखना, 4 7 0 0 1, यानी 47/100 लिखा है। ये 0 7 के साथ मिलके क्या बनेगा, ऊपर जाके 7 ही, ये 4 0 के साथ 4 ही रहेगा। ये 1 ऊपर जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा, अशारिया, उससे पहले 0 लिख देते हैं हम। ये जवाब है 0.47। आसान तरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 का अभी जूस नंबर कितना, 3, क्या लिखा है, 92%, 92%। 92% का मतलब फिर वही 92% का मतलब 1/100, 92/100, तो 0 के साथ 2 ऊपर जा क्या हो जाएगा, 0 2, 0 के साथ 9 9 ही रहेगा, 1 ऊपर जाके यहाँ पे अशारिया बन जाएगा। यही हमारा जवाब है। इससे अगला चौथा जो 8%, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा जुट 8%, 8 ज़रब 1/100, 8 ज़रब 1, 8 एकम 8/100। अब ये देखने वाली चीज़ आ गई, देखें 8 0 0 1, 8 के साथ 0 ऊपर जाके 8 बनेगा, ये वाला 0 उसके साथ 0 ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये आगे कोई हिंसा नहीं है। अभी ये 1 ऊपर जाके बनेगा अशारिया। ये आपके लिए नई चीज़ थी समझने के लिए इस सवाल में। ये ऊपर जाके 0, 8 के साथ 8 ही बना, ये ऊपर जाके 0, क्योंकि ऊपर कोई रकम नहीं है
तो ये ज़ीरो अपनी खुद जगह ले लेगा ऊपर जाके। तो ये एक जो है ऊपर जाके अशारिया बन गया ये वाला, तो सिफर हम खुद से पहले लिखते हैं। ये जवाब है। इससे अगला जुज़ नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3 का जुज़ नंबर 10। 5 सही 1/3, 5 सही 1/3 फ़ीसद। ठीक है, ये आपको पिछले सवाल में मैंने समझाया था। पहले सवाल में हमने किया था 5 3 15 जमा 1 16। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से कर भी देता हूँ। 5 जमा 1/3, 5 3 15 जमा वो ऊपर वाला एक वैसे ही सारे के नीचे बटा आ जाएगा। 5 3 15, ये 5 3 15 जमा 1 16, 16/3 और फ़ीसद का मतलब 1/100। 16/3, इसको 16 को 3 पे तकसीम कर लें, आसान तरीका इसका। 16 को 3 पे, 3 कम 3, 3 5 15, 3 5 15, 16 में से 15 निकाल दिए 1, तो इधर अशारिया लगाया, इधर भी अशारिया लगाया, सिफर उतार लिया नीचे। 3 3 बार 3 3 3 9, फिर ऐसे ही करते हैं 1 और 1 सिफर और उतार लिया, 3 3 9, बस इतना ही बहुत है। ये आगे चलते जाएगा 100 ऑन। तो हमारे पास आ गया इधर 5.3 3 ज़रब 1/100। 5.3 3 को ऊपर ले जाते हैं, एक से ज़रब देते हैं, 5.3 3/100। इसको हल करने का तरीका देखें। आप अशारिया 3 3 को भूल जाएं, आप समझें सिर्फ अशारिये के बगैर जो फिक्स डिजिट है ना हमारे पास ऊपर, वो सिर्फ 5 है। तो नीचे क्या, 0 0 और 1, 3 3 को ख़त्म कर देते हैं इनसे। ये ऊपर 0 के साथ 5 क्या बनेगा, 5 ही। ये ऊपर जाके यहाँ पे 0 अपनी जगह ले लेगा और ये 1 ऊपर जाके अशारिया बन जाएगा। इससे पहले हम 0 लिख देते हैं। यानी यहाँ तक समझ आ गई। ये 5, अगर सिर्फ 5 होता ऊपर, अशारिया 3 3 ना हो, तो 5 के साथ 0, 5 अपनी जगह ले लेगा 0 की, और ये 0 ऊपर जाके अपनी जगह 0 की ले लेगा, क्योंकि और कोई रकम नहीं है, वरना वही रकम हम यहाँ पे भी लिख देते हैं। और ये 1 जो है ये भी ऊपर जाके अशारिया बन गया, ये 0 हम खुद से लिखते हैं। अब ये जो अशारिया 3 3 छोड़ा था हमने, इधर भी लिख दें सवाल मुकम्मल करने के लिए, इधर भी लिखते हैं। ये इसका जवाब है। ये इसका सबसे आसान तरीका है, और किसी तरीके से आपको समझ नहीं आएगा। ये सबसे आसान तरीका था। क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां जुज़। अभी 11वें जुज़ की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का जुज़ नंबर 11। 48 सही 2/3। अब फिर इसको इसके साथ ज़रब देनी और इसमें जमा कर देना। तो आपको पता है 3, चलें इधर साइड पे रफ करते हैं। 48 जमा 2/3 आपका भी साथ ही हो जाएगा, समझ लें। 3 को 48 तक यानी ज़रब दें, 3 को 48 है, 3 8 24, 4 लगा 2 असल, 3 4 12 13 14, 144 जमा 2/3। तो 144 जमा 2 क्या हो गया, 146/3। 146/3 को अभी ये फ़ीसद है, ज़रब 1/100। 146 को 3 पे आप तकसीम कर दें पहले। 146 तकसीम 3, 3 कम 3, 3 4 बार 12, 12 2 रह गया, 14 में से 12 निकाल दो। 3 3 7 21, 3 8 24, 24 आ गया यहाँ पे, 3 8 24, 2 बचा अशारिया के साथ ये, 3 कम 3, 3 का पढ़ा 20 से नीचे, 3 6 18, 3 6 18, फिर 2 आ गया, 0 1 और उतार लिया नीचे, और 3 6 18, फिर
अच्छा जी, ये ऐसे चलता जाएगा। 48.66, 48.66 ज़रब 1/100 था, ज़रब 1/100, इसका मतलब 48.66/100। अब इसको फिर वही तरीके से 0.66 को आप जहन से निकाल दें। आप समझें ऊपर 8 4 48 है, ये 48.66 हमारा जवाब आ गया। अभी हम यहाँ पे अशारिये के बाद जो रकम है ना 0.66, इसको जहन से निकाल देंगे और जहन में सिर्फ ये रखेंगे कि 48/100 है नीचे। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, आपको पता है कि ये देखें सिर्फ 48 अगर होता, ये आपको बताता हूँ कि ये 0.66 जहन से क्यों निकालना। ये देखें, ये ज़ीरो ऊपर जाके 8 के साथ क्या हो जाएगा, 8 ही, ये फिर ज़ीरो 4 के साथ 4 ही, ये एक ऊपर जाके बन जाता है अशारिया, सिफर बन जाता है। यहाँ तक तो आपको सभी को पता है, पिछले सवाल जो हल किए हमने इसी मेथड के ज़रिए हल किए। अभी ये जो बाकी हमने 6 अशारिया के बाद छोड़ा था ना, यहाँ पे आप लिखते हैं अशारिया 6 और इधर अशारिया 6 नहीं, सिर्फ 6 लिखते हैं। ये हमारा जवाब है। और जवाब में सवाल में उन्होंने क्या कहा था, जवाब 3 दर्जा अशारिया तक दुरुस्त हो तो एक हिस्सा राउंड ऑफ करना है। 0.4866 है। यहाँ पे अगर 5 से नीचे होता तो ये यानी यहाँ पे 5 लिखा होता, यहाँ 4 लिखा होता ना, तो ये 6 ही रहना था। यानी 5 या 5 से ऊपर लिखा हो तो पिछला जो इससे पिछला हिस्सा होता है वो एक दर्जा बढ़ जाता है। ये इसका जवाब है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां जूस भी हो गया। इसके बाद बस यही था चौथा सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, उसका जूस नंबर कौन सा, दर्ज झैल। ये देखें, दर्ज झैल अशारिया को फ़ीसद में तब्दील कीजिए। तो ये बहुत ही आसान है। पहला जूस इसका 0.5, ये अशारिये वाले को कह रहे हैं फ़ीसद में बताएं कितना बनता है। 0.5 ज़रब 100 खुद से लिया, नीचे भी और ऊपर भी, तो 0.5, फिर वैसे ही अशारिये को ख़त्म किया 1 के साथ, और ये 1 इंसा आगे 10 सिफर लिख दिया, 100 अलग किया, 1/100 अलग किया। 1/100 क्यों है, खुद ही जवाब दें आप अपने जहन में। फ़ीसद का ये सिफर से सिफर कट गया, यहाँ पे सिर्फ 5 है, अशारिया तो ख़त्म हो गया। 5 को ज़रब दी 10 से, 5 10 50, ये जवाब है। ठीक है, तो इससे अगला कौन सा जुज़ है, 1.25, जुज़ नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, जुज़ नंबर 3 इसका 1.25, ये भी बिल्कुल वैसे हल करेंगे। 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100/100, तो फिर वही तरीका, सभी सवालों में एक ही तरीका अप्लाई इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ज़हन नशीन हो जाए। अभी यहाँ पे सोचें क्या आएगा, ये अशारिया ख़त्म करना सबसे पहला काम। इसके नीचे 1 लिख दिया, आगे कितने से 1 2 ही सिफर लगा दिए। 100 अलग लिखना, 1/100 अलग लिखना। 1/100 किसके बराबर है, फ़ीसद के, तो सिफर से सिफर ख़त्म, ऊपर वाला सिफर से फिर सिफर ख़त्म, 1 2 5 बच गया, 125%। ये कितना सवाल आसान था। तीसरे के बाद 5वां जुज़, क्वेश्चन नंबर 4, जुज़ नंबर 5, इसका 1.72 मल्टीप्लाई बाय 100/100, तो फिर वैसे ही 1.72, बताएं इधर क्या करना, अशारिया ख़त्म करना। 1 लिख दिया, कितने से आगे 2 सिफर, 100 ऊपर वाला अलग किया, नीचे वाला अलग कर दिया। क्यों, ये 1/100 फ़ीसद, ये 100 से 100 कट गया, 172% जवाब है।
तो यही जवाब है। इससे अगला 9वां जुज़, ये थोड़ा सा समझने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 जुज़ नंबर 9, 0 पॉइंट क्या था, 0.845, 0.845। तरीका वही रहेगा एक ही जो शुरू से हमने अप्लाई करना शुरू किया। स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। पहला स्टेप था ऊपर नीचे 100 लिखना, दूसरा स्टेप अशारिया ख़त्म करना। सबसे पहले कितने से आगे, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे क्या, ये 100 अलग किया और 1/100 अलग किया। अच्छा जी, इसके बाद 1/100% के बराबर, इस 100 0 से 0, 0 से 0 ख़त्म, और क्या बच गया 8 4 5/10। ये 0 ऊपर 5 के साथ 5 ही बनाएगा इसे, ये 1 यहाँ पे 5 के फ़ौरन बाद अशारिया बना देगा, ये 1 ऊपर जाके क्या बच गया 4 4 वैसे आ गया, 8 भी वैसे आ गया, ये 1 ऊपर जाके यहाँ पे अशारिया बन गया और फीसद में जवाब आ गया। ये जवाब है इसका। से अगला 12वां जुज़, क्वेश्चन नंबर 4 जुज़ नंबर 12, क्या लिखा है 0.065। ठीक है, 0.065, तो 0.065 ऊपर नीचे 100 अशारिया ख़त्म करना। अशारिया ख़त्म किया, 1 2 3 से आगे, 1 2 3 से 100 लिखा और 1/100 लिखा। फिर 1/100 को क्या लिखा, फीसद, 0 से 0 ख़त्म, 0 से 0 ख़त्म, क्या बच गया ऊपर 65/10। 0 से 5 क्या होगा 5 ही, 5 के फ़ौरन बाद यहाँ पे 1 ऊपर जाके बन जाएगा अशारिया और 6। ये जवाब है इसका। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाती है। स्मार्ट सिलेबस के ज़रिए जो सवाल उन्होंने बताए थे वो इसके सवाल हमने सारे हल कर लिए इसमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। तो उसके भी सिर्फ वही सवाल हल करेंगे जो उन्होंने स्मार्ट सिलेबस के ज़रिए बताए पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों ने। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसमें भी हम आसान से आसान मेथड के ज़रिए हल करें, जो कि आपको सिर्फ वीडियो देखने से ही आ जाए। तो आप कोशिश करें कि चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो बनाऊंगा, सभी यानी पूरी किताब की इंशाल्लाह, 9th की भी, 10th की भी और बाकी किताबों की भी। तो आप साथ साथ यानी यहाँ से भी देखते जाएं वीडियो भी, आपको इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। टीचर कई बार जल्दी में समझाते हैं, पता नहीं चलता, यहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा। उसका मेथड दरअसल आपके ज़हन में यानी शिफ्ट हो जाए, यही मेरा असल मोटो है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।